और हम लोग आपके बीच में आए हैं। सरकार बनाओ, अधिकार पाओ। पिछले 11 सालों से आप लोगों के बीच में अपने हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि अभी तक हमारा समाज आरक्षण क्या चीज है उनके बारे में सही से जानकारी नहीं है। और ये बहुत आश्चर्य वाली बात है कि सही बात है कि आज तक आप लोग आरक्षण के बारे में सही से जानकारी आपने नहीं प्राप्त किया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि साथियों, ये देश पहले गुलाम था, उससे पहले मुगल का समय था, उसके बाद अंग्रेज आए और अंग्रेज इस देश को गुलाम बना के रखा था। पौने 200 साल तक आपके पूर्वज ने अंग्रेज से लड़ाई लड़ा और हजारों लाखों की संख्या में हमारे देश के लोग, आपके पूर्वज शहीद हुए। और बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद पौने 200 साल के बाद देश आजाद हुआ। और आजादी के बाद उससे पहले राजा का ये देश था, राजा ही देश को चलाता था, राजा महाराजा चलाते थे। किसी के घर में, राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, उसी को राजा बनाया जाता था। लेकिन जब आजादी मिला हमें अंग्रेज से, तो हम सभी के नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया और उस संविधान में जगह दिए कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब इस देश में राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा। इस देश में आरक्षण का व्यवस्था लगाया गया, इस देश में आरक्षण का व्यवस्था लागू किया गया। इसलिए कुछ लोग बहुत अमीर था, बहुत जमींदार था, पैसे वाला था, और कुछ लोगों को गुलाम के जैसे इस देश में लोग रखते थे। उसको जानवर से भी बदतर बना के उनके लोगों को रखा जाता था। हमारे पूर्वज के हाथ से लोग पानी नहीं पीते थे, हमारे पूर्वज को लोग चप्पल पहनने की इजाजत नहीं देते थे, हमारे पूर्वज को कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं देते थे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा, नहीं, इस देश में सभी नागरिक का एक सम्मान होना चाहिए। और उस समय में देश में आरक्षण का व्यवस्था किया गया, खास करके SC ST का व्यवस्था किया गया। पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये पहले एक ही राज्य हुआ करता था। समय समय पर राज्य बंटवारा हुआ। आज आप पूर्णिया में हैं, आप इधर से थोड़ी दूर जाइए तो बंगाल होगा। आपके बंगाल में निषाद के सभी उपजाति, चाहे वो बिंद हो, बेलदार हो, नुनिया हो, मलाह हो, चाय हो, तियर हो, बनपड़ हो, गोरी हो, निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण का व्यवस्था है और SC का दर्जा बंगाल में मिल रहा है। और आज वहां पे आपके समाज के लोग कलेक्टर बनते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं, तमाम बड़े से बड़े पद पे जाते हैं। जब वहां पे बंगाल में हमारे समाज के साथ कोई नाइंसाफी करता है, लड़ाई लड़ता है, तो जाके थाना में एक्ट का हवाला देकर उनके ऊपर केस करता है, उनके ऊपर हैरिजन एक्ट लग जाता है और हमारे लोगों के पैर में, बड़े से बड़े लोगों को गिरना पड़ता है। सरकारी लाभ मिलता है। वहां पे विधायक, मंत्री, सांसद बनने के लिए सुरक्षित सीट पर हमारे समाज के लोग लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन बिहार में जब आरक्षण का व्यवस्था लागू करने के लिए जा रहा था, तो उस समय में हमें बिहार में SC में नहीं रख के हमें अति पिछड़ा OBC में रख दिया गया। और आज अगर हमारे समाज को, अगर उस समय में जो बंगाल में रखा गया SC में, अगर वही दर्जा अगर बिहार में मिल जाता, तो आज आपका भाई बेटा बिहार में कलेक्टर होता। आज बिहार में 38 जिला है, करोड़ों की आबादी है निषाद का, लेकिन एक भी निषाद कलेक्टर नहीं है बिहार में। अगर आपको आरक्षण मिल गया होता तो समाज का बेटा कलेक्टर होता, SDO होता, BDO होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, लेकिन आरक्षण नहीं मिला। आज लोग आपको मारते हैं, पीटते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। उल्टा आपके ऊपर केस हैरिजन का लग जाता है और आपको जेल भेज जाना पड़ता है। तो इसलिए साथियों, कमजोर लोगों के लिए सरकार ने पहले संविधान में जगह बनाया गया
तो इसलिए आपको आपका अधिकार है आरक्षण का। जब तक समाज में आरक्षण नहीं आएगा तब तक समाज में बदलाव नहीं होगा। तो इसलिए आपको आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए और एक रोटी कम खाइए और अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ेगा। जो लड़ाई आज हम लोग लड़ रहे हैं, अगर 30-40 साल पहले 50 साल पहले समाज के लोग लड़ाई लड़ते तो आज निषाद समाज का ये दिन नहीं रहता, इससे बेहतर दिन होता। लड़ाई नहीं लड़ा गया किस लिए? क्योंकि शिक्षा नहीं था। आज भी आरक्षण के बारे में आप नहीं जानते हैं क्योंकि आप शिक्षित नहीं हैं। और निश्चित तौर पे जब आप शिक्षित होइएगा तो इस देश पे आपको पता चलेगा कि आपका अधिकार क्या है। इस देश में सबसे अमीर व्यक्ति चाहे अडानी हो अंबानी हो, जितना उसके इस धरती पर अधिकार है भारत में, उतना ही गरीब से गरीब मछुआरा का बेटा का भी उतना ही अधिकार है इस धरती पर। लेकिन आपको लोग गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। आज गरीब लोगों के घर पे जाइए, खास करके आप इधर हम पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, अररिया, ये सब में, नवगछिया, ये सब में हम देख रहे हैं बहुत कमजोर हैं आप लोग। अगर निषाद का पावर देखना है तो मुजफ्फरपुर जाइए, निषाद का ताकत देखना है दरभंगा जाइए, समस्तीपुर जाइए, बेगूसराय जाइए, चंपारण में जाइए। इधर आप बहुत कमजोर हैं, बहुत लाचार हैं, आपको देखने वाला भी कोई नहीं है। हमारे पास भी उतना समय नहीं है। पटना से आना है यहाँ पे तो 1 दिन 2 दिन लगता है। अगर 1 दिन आने में लगेगा, 1 दिन यहाँ कार्यक्रम करना, फिर तो तीसरे दिन जाना रहेगा, 3 दिन लगेगा। मुजफ्फरपुर में हमें जाना है तो सुबह निकलेंगे, दोपहर में कार्यक्रम करेंगे, शाम तक पटना पहुंच जाएंगे। तो हमें भी उतना समय नहीं मिल पाता है। तो इसलिए साथियों, यहाँ पे बड़े संख्या में पीछे नेता खड़े हैं। आप सबको संघर्ष करना पड़ेगा, इस देश के बारे में समझना पड़ेगा। पहले रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वो राजा बनता था। अब इस देश में जिसके पास वोट है वो अपने वोट के दम पर वार्ड सदस्य हो या मुखिया हो या विधायक हो या सांसद हो या राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री, वोट से बनता है साथियों, वोट से बनता है। ये आपको पता नहीं है। आप अपना वोट सिर्फ 500 रुपया में दे देते हैं। एक बोतल दारू पे अपने वोट को बेचते आए हैं, तो भला आपका बेटा आपका राजा कैसे बनेगा? जो लोग 500 रुपया आपको देता है या दारू का बोतल देता है, उसका बेटा राजा बनेगा? और जिस रोज आपका बेटा राजा बनेगा उस रोज आपका भलाई होगा। इतिहास गवाह है। अगर लालू प्रसाद यादव जी अगर राज्य का मुख्यमंत्री बने, अगर यादव भाई ने उनको एकजुट होकर अपना नेता माना और राज्य का मुख्यमंत्री बने, तो यादव भाई का भला हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? और सिर्फ यादव भाई का भला नहीं हुआ, तमाम बिहार के पिछड़ी जाति सभी का भला हुआ। जिसको जमीन पे से उठकर कुर्सी पर बैठने का मौका नहीं मिलता था, यही आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का ताकत है कि जमीन पर बैठने वाले को कुर्सी नसीब हुआ। साथियों, कुर्सी नसीब हुआ। कुछ लोग जिनको तकलीफ हुआ, जो हम पे राज करता था, जो हमको गुलाम बना के रखा था, उनको अच्छा नहीं लगा। उस समय का नाम दे रहे हैं जंगल राज। अरे भाई, जो लोग यहाँ बुजुर्ग हैं, बाल पके हैं, आप अपने अपने गांव में जाइए, अपने बेटा को पोता को सिखाइए, समझाइए। आपको पता होगा कि लालू जी का समय क्या था। आपको जमीन पर बैठने का इजाजत था, आपको कुर्सी पे बैठने का मौका नहीं देता था। वो समय जो था लालू जी का समय, वो जंगल राज नहीं था, वो बिहार के गरीब के लिए मंगल राज था। साथियों, मंगल राज था। आज सही मायने में आज जंगल राज है। आज जंगल राज है। आपका कोई सुनने वाला नहीं है। थाना पे कोई सुनता है? बताइए कोई एक भी निषाद गरीब लोगों को, SC/ST के लोगों को बताइए, कोई थाना पे सुनता है? थाना अध्यक्ष जो है आपको गाली दे देता है। आपका बगैर पैसे का कोई काम होता है? बताइए, नहीं कोई काम होता है। अगर आपका जमीन है, उसका मोटेशन भी अगर कराना है
तो जब तक 2 महीना पहले आप घूमिएगा नहीं, धक्का नहीं खाइएगा, और जब तक 25,000 20,000 रुपया नहीं दीजिएगा, तब तक आपका जमीन मोटेशन नहीं होगा। तो ये बताइए, जंगल राज है कि मंगल राज है? ये तो जंगल राज है ना। तो इसलिए साथियों, ये जो आज का जो समय है, इसको बदलिए। हमें वही लालू जी वाला समय चाहिए जिसमें गरीब पिछड़ा दलित जो है सर उठा के जिए, ऐसे राज चाहिए। और जहां जहां पर गरीब पिछड़ा दलित ने अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा है, तभी तभी उनको लाभ मिला है। साथियों, आप चले जाइए उत्तर प्रदेश में, वहां के यादव भाई ने एकजुट हुआ और मुलायम सिंह यादव जी को अपना नेता माना, और मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, और उत्तर प्रदेश में खास करके सभी ओबीसी के लोगों को वहां पे लाभ मिला। साथियों, बहन मायावती जी, हमारे दलित समाज के लोग जो रात को क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, उनको नहीं पता है, लेकिन काशीराम जी ने एक एक घर जाके लोगों को जगाया, और ऐसा जगह कि 4-4 बार एक दलित के बेटे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन गए। साथियों, हमारे पासवान भाई, एक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को अपना नेता माना, और देखिए आज उनके बेटा आज किस तरीके से राजनीति कर रहा है। काश अगर आप भी अगर ऐसा करते तो हमको इतना मेहनत करना पड़ता नहीं। आज मैं भी एक गरीब घर में जन्म लिया, पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, हर अभाव में अपनी जिंदगी को जिया हूं। मात्र 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चा घर में अपने माँ बाप के साथ रहता है, उस उम्र में अपने घर परिवार को छोड़कर 2000 किलोमीटर दूर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां 900 रुपए महीने पे मैं नौकरी करता था, मजदूरी करता था 30 रुपए रोज पर, और आप लोगों का आशीर्वाद से मुंबई जैसे शहर में हमने कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। ऐसो आराम की जिंदगी में जी रहा था। उसके बाद मैं बिहार जब आया, देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए, निषाद के लिए रहने के लिए घर नहीं है। और फिर मैंने बॉम्बे के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर आपके हक अधिकार के लिए हम पिछले 10 सालों से 11 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले साथियों, और ये बदलाव होगा। जिस रोज आप बदल जाइएगा, उस रोज निश्चित तौर पे बदलाव होगा। साथियों, बदलाव होगा। और आज बिहार में बहुत हद तक हम लोगों ने बदलाव लाया है। कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए पूरी जिंदगी बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। आज निषाद मल्ला का बेटा बिहार में टिकट नहीं मांगता है, टिकट बांटता है। ये हमने अपनी पहचान बना दिया है। कल तक निषाद का पहचान ये था कि इस निषाद टोला में चले जाइए, सहनी टोला में चले जाइए, यहाँ पे 500-1000 रुपया दीजिएगा, यहाँ से वोट खरीद लीजिएगा, ये आपकी पहचान था। आज बिहार में ये पहचान नहीं है। अब बिहार में ये पहचान है कि सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जिनके साथ रहेगा, जिस गठबंधन के साथ रहेगा, उनका सरकार बनना तय है। ये आपकी पहचान है। बिहार में लोगों को लगता था कि मल्ला का मतलब सिर्फ मछली मारता है। हमने बदला कि निषाद का मल्ला का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं होता, विधायक सांसद भी बनाना होता, और हमने विधायक बना के हमने दिखाया। 2020 में आपने देखा, हमने लड़ाई लड़ा, आप लोगों का सहयोग मिला, हमने 4 विधायक बनाया। इधर भी हमने 2 सीट पर किशनगंज में और कटिहार में हमने 2 सीट पर लड़ाई लड़ा, और आप लोग जागरूक नहीं रहने के कारण दोनों जगह हम लोग चुनाव हार गए। वही मुजफ्फरपुर में हमने 2 सीट लड़ा, जागरूक रहने के कारण दोनों सीट हमने जीता। दरभंगा में हमने 2 सीट लड़ा, जागरूक रहने के कारण दोनों सीट हमने जीतने का काम किया। साथियों, क्योंकि हम जागरूक थे, इसलिए हम चुनाव जीते। आज अगर आप लोग भी अगर चुनाव जीते तो आपका अपना विधायक होता। और आपने देखा, हमने 4 विधायक जीतने के बाद सरकार का चाबी मेरे पास था। हम उस समय जिनको चाहते उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते थे। ये हमारे पास ताकत था। साथियों, ये हमारे पास ताकत था। लोग आते थे कि हमारे साथ आइए, राज्य का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाइए, लेकिन हमने कहा नहीं, हम फूलन देवी के वंशज हैं, हम अमर शहीद जुब्बा सहनी के वंशज हैं, हम कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, और हम सीधे रास्ते पे चलते हैं। और हमने नीतीश कुमार जी को समर्थन दिया। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2020 में नहीं बनते। हमारे समर्थन से, ये कह दीजिए कि मल्ला का बेटा के समर्थन से बिहार की सरकार बना, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। हम चुनाव हारने के बाद भी राज्य में हम मंत्री बने। साथियों, ताज हमारे सर पे आया, और आपके अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे। पहली बार बिहार में आया, मछुआरा सोसाइटी में
खास करके मत्स्य एवं पशुपालन विभाग में 90% तक अनुदान हमने अति पिछड़ा के लिए कर दिया। अगर 10 लाख रुपया का अगर गाड़ी खरीदिएगा तो सिर्फ 1 लाख रुपया भरना पड़ेगा, 9 लाख रुपया सरकार भरता। इस तरीके से योजना हमने लाया, स्कीम लाया था। क्यों? क्योंकि हम आपका भाई, आपका बेटा था। आपका अगर बदलाव, आपकी जिंदगी में अगर कोई कष्ट है, तकलीफ है, अगर कोई दूर कर सकता है तो आपका भाई, आपका बेटा ही कर सकता है। दूसरा कोई नहीं करेगा साथियों, दूसरा कोई नहीं करेगा। दूसरा तो बस यही करेगा जो आपको गुलाम बनाकर आप पे राज करने का काम करेगा साथियों। वो आपको गुलाम बनाकर आपके ऊपर राज करने का काम करेगा, आपको मदद कोई नहीं करेगा। आज